हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। और आपको पता भी है, अभी तक पता भी चल चुका होगा कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम जो है वो 28 और 29 अक्टूबर को जो है वो रख दिया गया है या प्रस्तावित है ना। भर्ती बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट है, आप सभी को पता ही है। तो ऐसे में मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर पाएं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। किन तीन वेदों को कहा जाता है वेद त्रयी? तो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन सा था? बेहतरीन क्वेश्चन सर, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वृद्धरथ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समुद्रगुप्त को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, हर्षवर्धन ने चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1906 में, ढाका में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? जल्दी से बताओ। संथाल विद्रोह की बात हो रही है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिद्धू मांझी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो सही आंसर हो जाएगा आपका खुदीराम बोस। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी, है ना। किस नेता ने हमें सीआर फॉर्मूला दिया? आराम से आप लोग जो है बता सकते हो। सीआर फॉर्मूला। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। सी राज गोपालाचार्य। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है? आराम से बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी आपकी ओस्लो। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जल्दी से बताइए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है, इस वजह से। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 73%। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध आपको पता ही होगा कि किस नदी पर बना हुआ है। ये उड़ीसा में है, पहले तो आप ये जान लीजिए।
उड़ीसा में और किस नदी पर है ये? महानदी पर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा राज्य नहीं करता नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा? पश्चिम बंगाल। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाया गया? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। कब लागू किया गया जीएसटी? कल ये मैंने आपको बताया था, 1 जुलाई 2017 को। तो ये भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय वित्त सचिव के होते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप क्या है? पीएमएसबीवाई यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी ये जो है बड़ी डिबेट में है, क्योंकि इंडिया का जो नाम है वो भारत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो समता का अधिकार। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और अगर ऐसा हो जाता है तो अनुच्छेद 1 में ही जो है वो बदलाव किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? क्वेश्चन नंबर 24। तो किसको है ये अधिकार? राष्ट्रपति जी को है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके बेहतरीन क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।